निश्चित रूप से जिस तरह से दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं लोग, आने वाला दिन में नीतीश कुमार जी का वही हाल करेंगे। नीतीश कुमार जी अगर राजनीति में सरवाइव करना चाहते हैं तो उनको अपनी विश्वसनीयता बहाल करना होगा। अभी की जो स्थिति है वो बंधक बन चुके हैं भाजपा के पास। कुमार जी अगर सहमति रखते हैं तो स्वागत है उनका। ये महिलाओं का आक्रोश का, महिलाएं घेरेंगी उनको, इस बार छोड़ेंगे नहीं महिलाएं। बिहार में बीते 20 वर्षों से सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार किसी भी गठबंधन की हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। बीच में मांझी जी के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो इस दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी कई दफे सवाल उठे और एक बार फिर से वही घड़ी आई है जब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी नजदीक है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है जब उनसे सवाल किया जाता है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे एनडीए का बिहार में या फिर महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू किया जाएगा, तो इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से चुप्पी साध लेते हैं, कुछ भी खुलकर नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि पार्टी की नीतिगत फैसले को हम खुले मन से उजागर नहीं कर सकते हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन यही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इससे पहले लगातार ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ही चेहरा है बिहार एनडीए का और उन्हीं की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है। अब देखना दिलचस्प यह रहेगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना बेहद मुश्किल है। दाएं हाथ से क्या काम करेंगे वो बाएं हाथ को समझ नहीं आता है। ऐसे में जब महागठबंधन की सरकार थी तो नीतीश कुमार कहते थे कि नहीं हम इधर उधर नहीं जाएंगे। अब एनडीए की सरकार है, फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम है। विधायक जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। देखिए, मुझे जो लगता है जो भाजपा का चरित्र है ये चरित्र विश्वासघाती चरित्र है। उसने जो महाराष्ट्र में किया, उसने जो उड़ीसा में किया, वो यहाँ नहीं होगा, ये आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से भाजपा ने कर लिया और निश्चित रूप से जिस तरह से दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं लोग, आने वाला दिन में नीतीश कुमार जी का वही हाल करेंगे। तो क्या अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं इस बार, तो आप लोग नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेंगे फिर से? देखिए, बीजेपी से अलग होने और नहीं होने का सवाल नहीं है। सवाल है नीतीश कुमार जी की जो विश्वसनीयता है उसमें आँच आई है। नीतीश कुमार जी अगर राजनीति में सरवाइव करना चाहते हैं तो उनको अपनी विश्वसनीयता बहाल करना होगा। अभी की जो स्थिति है वो बंधक बन चुके हैं भाजपा के पास। अब बिहार में सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से नफरती बयान दे रहे हैं, जो दिया अररिया के सांसद ने, और लगातार जो गिरिराज सिंह ऐसे कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार को हिम्मत दिखानी थी, गिरिराज सिंह को गिरफ्तार करना था और अररिया के सांसद को गिरफ्तार करना था, उन्होंने किया नहीं। आप नीतीश कुमार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं तो आप लोग तो तैयार बैठे हैं ना कि नीतीश कुमार अलग हो और महागठबंधन में शामिल हो जाए नीतीश कुमार, आप लोग तो उनको स्वीकार कर ही लेंगे। बिल्कुल वैसी बात नहीं है। पिछले दिनों जो बात थी, चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसी बात है। अब तो जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी, अब तो जनता के पास जाना है। अब कोई सरकार बनाने का कवायद अब नहीं है, सीधे जनता के पास जाना। नीतीश कुमार जी को सोचना है कि वो किस पक्ष में खड़े रहेंगे, संविधान के पक्ष में खड़े रहेंगे कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले के पक्ष में खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार जी को सोचना है कि 200 यूनिट प्रति परिवार बिजली मुफ्त मिलेगी कि नहीं। नीतीश कुमार जी को सोचना है कि जिस तरह से झारखंड में जो माई योजना के तहत 2500 रुपये प्रति महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है, जो हमने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी माई, और जो अभी तेजस्वी जी ने घोषणा किया माई बहन, तो चलिए वो सम्मान करते हैं हम लोग, 2500 रुपया उनको दिया जाए। और जो है श्रमिक वर्ग जो उसकी उम्र हो जाती है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सारी ज़िंदगी, उनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 3000 रुपया उसका पेंशन होना चाहिए। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ नीतीश कुमार जी अगर सहमति रखते हैं तो स्वागत है उनका। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर अब खींचतान शुरू है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि जब बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी थी तो उस वक्त बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान, एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा या महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू किया जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी के नीतिगत फैसले, निजी फैसले को हम इस तरह उजागर नहीं कर सकते हैं। आप लोग सब कुछ जानते हैं, समय आने दीजिए। मतलब साफ है कि अब बीजेपी पीछे हट रही है कि बिहार में कौन चेहरा होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन तैयार बैठी है कि नहीं, अगर नीतीश कुमार समझ जाते हैं, मान जाते हैं तो हम उनको स्वीकार कर लेंगे। मतलब तेजस्वी यादव जिस योजना की बात कर रहे हैं, जिस माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं और जिस तरह की बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं या महागठबंधन का जो नेतृत्व है वो जिस तरह की बातें कर रहा है, तो उस बात को अगर नीतीश कुमार मानते हैं तो नीतीश कुमार को हम लोग स्वीकार कर लेंगे। इस बीच नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, प्रगति यात्रा पर। हमारी बातचीत महबूब आलम से हो रही थी। महबूब जी, एक सवाल और लेंगे कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे, इससे पहले ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन अब यात्रा बदल गई उनकी। तो क्यों बदल गई? नीतीश कुमार जी जवाब देंगे। इतना ढोल बाजा पीट के उन्होंने घोषणा की कि महिला संवाद यात्रा निकालेंगे। महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है। जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, जिस तरह बलात्कार, महिला हत्या हो रही है, जिस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है, सम्मानजनक उनको रोजगार नहीं मिल रहा, सम्मानजनक उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे हालत में जो जीविका दीदी, उनका जो ब्रेन चाइल्ड अपने आप को बोलते थे कि जीविका दीदी के लिए हम काम करें, आज जीविका दीदियों का जो मानदेय आप तो दे नहीं रहे हैं, और उनका जो सीएम को जो देते थे 1500 रुपये, वो भी सोचते हैं कि अपने से उठा के दीजिए। ऐसी हालत में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश से तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, महिलाओं के बीच संवाद तो कर ही सकते हैं ना। आपको अब तक जो आपकी यात्राओं का जो सम्मान किया महिलाओं ने, अपना सत्तू मूढ़ी खा करके जो अपमानजनक स्थिति में आकर के आपकी सभाओं की जो भीड़ उन लोगों ने बढ़ाई, उनको आपने दिया क्या? चाहे ममता हो, चाहे आशा हो, चाहे रसोईया हो, चाहे सेविका हो, चाहे सहायिका हो, चाहे आपको जो है जीविका दीदियाँ हो, तो इस बार वो माहौल नहीं है। भारी घेराव का सामना करना पड़ेगा। जी, नीतीश कुमार डर गए, सामना नहीं कर जी जी, निश्चित रूप से। अब हम डर नहीं कहेंगे। वो महिलाओं के सम्मान के लिए अगर उन्होंने यात्रा का नाम बदल दिया और प्रगति यात्रा है, तो प्रगति के रूप में भी देखेंगे कि बिहार के गांव देहात में कितनी प्रगति हुई है। आप देखते हैं नल जल योजना के तहत ही बगल में जो 27 नंबर वार्ड पटना का है, चीना कोठी, जो दलित बस्ती है, उसमें साफ पानी पीने के लिए नहीं है, सप्लाई नहीं है उसका। मैंने कल डीएम से बात की, मैंने विधानसभा में सवाल उठाया, मैंने कमिश्नर से बात की। अभी तक कीड़े वाला पानी पीना पड़ता, पानी खरीद के पीते हैं वो जो दलित बस्ती, जो पूरा पटना को साफ करते हैं, उनके पास ये हालत है। तो आपको आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा। और बल्कि हम तो कहते हैं कि आप जाते हैं, बल्कि स्वागत करते हैं आप जनता की सरजमीन। अरे महिलाओं का आक्रोश का, महिलाएं घेरेंगी उनको, इस बार छोड़ेंगे नहीं महिलाएं। जी, तो देखिए, नीतीश कुमार की यात्रा होने वाली है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिला का दौरा करेंगे। इससे पहले महिला संवाद यात्रा की चर्चा हो रही थी, तो महबूब आलम कह रहे हैं कि जिस संवाद यात्रा की चर्चा हो रही थी, तो पहले महिला का सम्मान तो कर ले नीतीश कुमार। तमाम ऐसी योजना है जिस योजना के तहत महिला को जो सम्मान किया जाना चाहिए वो सम्मान नहीं हो पा रहा है, तो सम्मान कर ले। इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सम्मान नहीं किया महिला का, तो महिला सम्मान नहीं करेंगी, उनका आक्रोश का सामना करना होगा, उनको घेरेंगी महिला नीतीश कुमार को, इसलिए नहीं गए। अब प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो देखना दिलचस्प रहता है कि उस यात्रा के बाद क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के बयान से सियासत तेज हो गई है बिहार में। जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है। दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर कुछ कह नहीं रही है और बिहार विपक्ष में बैठी महागठबंधन में शामिल भाकपा माले के विधायक दल के नेता ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो अगर समझौता के तौर पे आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।